शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस बाबरकत नाम से जो इब्तदा की इब्तदा से है, जिसकी कोई इब्तदा नहीं और रहेगा इंतहा की इंतहा तक, जिसकी कोई इंतहा नहीं। आज मैं दोबारा हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने। अमेरिका में घर कैसे बनते हैं पार्ट 2 में। तो सबसे पहले तो मैंने आपको सारा दिखाया था कि किस तरह से प्लॉटिंग वगैरह होती है और किस तरह से होता है। आज हम दिखाएंगे कि किस तरह से फ्रेमिंग होती है और फ्रेमिंग करके फिर उनके ऊपर किस तरह से आर्टबोर्ड वगैरह लगाकर उसको कंप्लीट किया जाता है घर को, और फिर ऊपर ब्रिक्स वगैरह। तो मुख्तलिफ किस्तों में हम उनको बताएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं अनवर समाना। अब हम चल रहे हैं इस घर पर। यहाँ हमारे यहाँ पठान बनाते हैं, यहाँ मैक्सिकन ज़्यादा लेबर में होता है और मैक्सिकन ही ये सारी लेबर करता है। ये आप देख रहे हैं, ये लकड़ी की फ्रेमें लगाई जा रही हैं। यहाँ कोई सीमेंटेड वॉल वगैरह नहीं है, ये लकड़ी की फ्रेमें हैं जो लगाई जाती हैं। जो प्लेटफॉर्म पर मैंने आपको बताया था कि होल किए हुए हैं और उसमें सरिये निकले हुए हैं, ये सरियों में ये फ्रेम इनकी कटे जो है ये फंसाई जा रही है। ये देखते हैं आप, इन्होंने ये नीचे ये चौखट बनाई, उसके नीचे ये इन्होंने पहले फॉर्म दिया है। ये देखिए, ये फॉर्म है। इस फॉर्म को इन्होंने वहाँ तक दिया हुआ है। ये पूरी फॉर्मिंग की हुई है और ये सरियों में ये पट्टे फंसाए हुए हैं और इन्हीं पट्टों पर फिर ये बाउंड्री बनाई और इस पर ये लकड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। और ये लकड़ियाँ खड़ी करके इसकी पोजीशन ये दिखाई दे रही है। जो हमारे यहाँ घर बने तो इसको बोलेंगे कि खिलौना, कि ये क्या खिलौना बनाया, और फिर डरेंगे भी कि जी आग लग जाएगी, ये लग जाएगी। और जो भी इस तरह का मकान बनाएगा वो बेचारा फेल ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मकान बनते ही इसी तरह के हैं और ये अच्छे खासे महंगे होते हैं। इसकी ये पूरी फ्रेमिंग और ये सब डालकर ये सब चीज़ें इतनी मजबूत बनाई जाती हैं कि और इस तरह से किया जाता है कि ये बड़े मजबूत रह जाएं। ये जब तामीर होंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये तामीर हुए, किस तरह से ये हुआ और अब इसकी कंडीशन क्या है। लेकिन फ़िलहाल ये है, ये लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं। इससे ये पूरा जाल बिछाया जाता है। इवन कि ये फर्स्ट फ्लोर भी इसका बन रहा है, तो फर्स्ट फ्लोर पर भी इसी तरह से, और नीचे ये सारे ये मैक्स से ये काम कर रहे हैं। और नीचे इसकी छत आप देख रहे हैं कि ये छत जो है ये मोटे पट्टे जो डाले हुए हैं इन्होंने और इस पर ये तख्ते बिछा दिए मोटे मोटे। ये उसकी छत हो गई, ऊपर के घर की फ्लोर हो गई। इसी तरह से जब ये नीचे का हिस्सा इसका है, इस पर भी ये तख्ते लगा दिए जाएंगे। बीच में होल होगा, ये होल होगा ताकि ये ठंडक रहेगी घर के अंदर। यहाँ ठंडा भी रखना है, गर्म भी रखना है, तो दरमियान में होल ज़रूर रखना है कि ये होलों की वजह से ना एकदम ठंडक अंदर आए ना एकदम से गर्मी हो। इसी तरह से ये दीवारों में भी इसकी कि जिस तरह से है, तो यहाँ भी शीट्स लगेंगी ऊपर और इस जगह भी लगेगी। और दरमियान में यही फॉर्म, जिस तरह से ये फॉर्म है, ये फॉर्म दरमियान में ये भर दिया जाएगा ताकि एकदम से गर्मी भी ना आए और एकदम से सर्दी भी ना आए। ये सब चीज़ें इसमें, और चूँकि लेबर है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर म्यूज़िक की भी आवाज़ आ रही है। बगैर म्यूज़िक के ये काम नहीं कर सकते। सो ये की जांच अपनी एक अलग होती है, अलग तरीका है। ये पट्टे ऊपर लग गए, यानी कि ये ऊपर का फ्लोर है। अब ये नीचे की साइड पर जो पट्टे लगेंगे, इसका मतलब ये होगा कि ये नीचे की छत आ जाएगी। दरमियान में ये होल रहेगा, इतना चौड़ा हॉल जो कि 1 फीट का कम से कम भी लगता है। ये होल ज़रूर रहना है यहाँ पर, ताकि इस पर वो रहे। यहीं से स्टेयर्स भी होंगी
ये मुख्तलिफ घर, ये बड़े स्पीकर लगा के इन्होंने ये कर रखा है। ये बड़ी बड़ी विंडोज आएंगी इसके अंदर। ये जो फ्रेमिंग की गई है इसके अंदर शीशे आएंगे, इनमें बड़ी विंडोज आएंगी। और ये लकड़ियाँ इसकी सारी ये मेजर कर रहे हैं। ये बड़ी मैक्सिकन बहुत ही ज़्यादा, जिस तरह हमारे यहाँ पठान होते हैं मेहनत कश, इसी तरह से ये मैक्सिकन जो है बड़े मेहनत कश होते हैं। अगर ये यहाँ पर ना हो अमेरिका में तो यहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाए, क्योंकि इन मैक्सिकन की वजह से ही लेबर यहाँ सस्ती होती है। ये आते हैं मैक्सिको से, इलीगल भी होते हैं, इलीगल भी होते हैं, लेकिन मजदूरी वाले सारे काम यही करते हैं। फिर ये लॉन वगैरह कैसा है ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से किया जाता है। लेकिन ये स्टार्ट है इस घर का, जो कि अभी ये लकड़ियाँ डाली गई हैं और अभी ये फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचे, अभी ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचे। यहाँ पर ये कुछ ब्लॉक्स भी हैं, इनकी भी मैं बताऊंगा कि क्या पोजीशन है, क्यों रखे जाते हैं ये ब्लॉक्स और ये कहाँ पर लगेंगे। चूँकि लकड़ी की सारी दीवारें आनी है, ब्लॉक्स तो कहीं भी नहीं आने, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये ब्लॉक्स लगेंगे। अब आप ये आगे वाला घर देख रहे हैं, ये मकान आपने देखा, ये मकान तो इस कंडीशन में है इस वक्त। और इसकी कंडीशन ये है कि ये अभी फर्स्ट फ्लोर की दीवारें इसकी खड़ी हो रही हैं। उस घर की फर्स्ट फ्लोर की दीवारें भी खड़ी हो गई हैं और ऊपर इसके छत का हिस्सा भी हल्का हल्का बनाया जा रहा है। अब छत उसकी स्टार्ट हो गई ऊपर की टॉप फ्लोर की। ये छत भी किस तरह से बनकर लगेगी ये भी दिखाते हैं आपको। खैर लगता सारा खिलौना है, लेकिन ये बनने के बाद क्या मकान लगता है ये भी आपको मैं बताऊंगा आगे। इस तरह से ये मकान रेडी हो रही है। अब हम उस घर की तरफ आ गए हैं कि जिसकी फ्रेमिंग कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट होने के बाद इस घर के ऊपर हार्डबोर्ड वगैरह लगाकर फिर इसके ऊपर ये स्पीकर वगैरह ये हार्डबोर्ड लगे हुए हैं। हार्डबोर्ड के ऊपर इनके ब्रिक्स वगैरह लगेंगे। ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और मैं इस घर को अब आपको अंदर से दिखाऊंगा कि ये घर किस तरह से बना है और किस तरह से अब तक आपने वो देखी थी सारी फ्रेमिंग वगैरह, लेकिन अब इस पर हार्डबोर्ड बन चुके हैं। और इसके बाद हम अंदर चलते हैं घर के और देखते हैं। माज़रत के साथ वीडियो की तवालत मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रही है कि मैं इसको आगे जारी कर सकूं, इसलिए हम इसे यहीं पर रोक रहे हैं और इंशाल्लाह पार्ट 3 हमारा आखिरी होगा इस सिलसिले का। जाने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए डिसलाइक कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की आपको वीडियोस मुझे बनानी चाहिए या नहीं। आपके कीमती मशवरों को खुशी के साथ मैं कबूल करूँगा। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा और अपने अलावा उनका भी बहुत ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता।